ये इतनी चोरी ना करे ना, बीजेपी की एक सिंगल सीट नहीं आ रही थी हरियाणा में, एक सिंगल सीट पे करी। ये चोरी बिना तो ये बन ही नहीं रहे बेचारे, इन्हें तो वोट कोई दे ही नहीं रहा आज की तारीख में। बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, ये अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ये हो रहा है ना कि जिसकी सरकार जिसका लाठी उसकी भैंस। ये कितनी ही चोरी कर लो, लेकिन सरकार बिहार में जो है तेजस्वी यादव जी की बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मामला उठाया है और इस बार उन्होंने फिर सबूत देने का काम किया है। उनका कहना यह है कि हरियाणा में जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुराने का काम करती है। जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़वा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय कुछ वोटर हमारे साथ में खड़े हुए हैं और ये क्या मानते हैं, क्या राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है या फिर राहुल गांधी वास्तव में भारत की चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़वा रहे हैं। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, तो उनके आरोपों में दम है? उनके आरोपों में बिल्कुल दम है विपिन भाई। इन्होंने हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में वोट चोरी करके सरकार बनाई और उसमें महाराष्ट्र में भी वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई। इनको जनादेश नहीं मिल रहा था और ये तो बड़ा ही जीता जागता सा एक उदाहरण भी है। एक ब्राजीलियन मॉडल लड़की जो उसका हिंदुस्तान में कोई बता रहा है कि भाई 11 जगह उसका वोट बन रहा, कोई बता रहा है 22 जगह उसका वोट बन रहा। आखिर उसके वोट का क्या मामला है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो हो रही। कहीं यूं पता लग रहा है कि मकान नंबर 0 है, उस पर बहुत वोटर हैं। और आज मैं देख रहा था सुबह ही, एक बार उसमें फोन में भी देख रहा था मैं, कुछ वोटर करनाल से कल रवाना हुए रेल में, बीजेपी के गमछे डाल रखे थे। उनसे एक आप जैसा ही एंकर पूछ रहा था कि आप, हाँ हम बिहार में वोट करने के लिए जा रहे हैं और हम बीजेपी को वोट करेंगे। उसने पूछा क्या? नहीं नहीं, हमारा किराया खाना खुना सब इंतजाम बीजेपी के लोगों ने कर दिया है। तो राहुल गांधी को झूठ तो कह नहीं रहे, सच है, सच्चाई है। पिछले विधानसभा के चुनाव में 25 लाख वोटों की हेरा फेरी कर रहे राहुल गांधी। इतना बड़ा होने के बावजूद भी कांग्रेस 22,279 वोटों से ही पीछे है बीजेपी ते। तो उसमें गड़बड़ की पूरी गुंजाइश है, ऐसा नहीं कोई कुछ कर सकता। इतना बड़ा जोड़ करने के बाद भी 22,279 वोट तो है में जिनते वहां वो आ रही। और अब की बार तो वहां पे जो भी कोई जाता, हमारी लगमा है, हम रिश्तेदारियां हैं, कोई यूं कह ही नहीं रहा था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही। एक बात बताओ, चुनाव होते पहले सभी पार्टियां अपने वर्कर्स, अपने जो मेन वर्कर्स हैं उन सब से एक जानकारी तो करी ले कि हम किस गांव में, किस बूथ पे, किस पोजीशन में खड़े हैं। और जो वर्कर सारा दिन पूरे गांव में रह के ये जानकारी कर रहा कि फला परिवार के हमें इतने वोट मिल रहे, फला के हमें इतने वोट मिल रहे। और उसके बाद वो जाएगा यूं कहेगी जी नहीं हमें वहां उस गांव में इतने वोट मिल जाएंगे, और उस अनुमान के भी विपरीत रिजल्ट आवेगा बहुत बड़ा। तो ऐसा तो नहीं है तो वो गांव का ही वर्कर। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही, अगर भाई यू इतना ऐसा कैसा हो जाए कि वर्कर वहां तो करेगा मैं वोट दूंगा और वोट निकल नहीं रहा। हम तो यहाँ यूपी में भी देख रहे थे, अपनी विधानसभा का रिजल्ट मुझे बहुत नजदीक से दिखा। जितने हिंदू गांव हैं उन सभी गांव में बीजेपी को एक ही परसेंटेज में वोट मिल रहा। मुझे उस टाइम भी सवाल उठाया था, भाई यू क्या मामला है? कहीं आदमी ने 100 कम मिलेंगे, कि 150 कम मिलेंगे, कि 100-232 मिलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी का जो मामला है, मैं यूं कहूँ उस आदमी ने उठाया, लेट उठाया, लेकिन बिल्कुल सच्चा और असली मुद्दा है। वोट चोरी करी जा रही, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, वो चुनाव आयोग तब बार बार शिकायत करे, चुनाव आयोग यूं क्यों नहीं कहता जा देख भाई बैठ कर यहाँ से आन कर देख, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। तो चुनाव आयोग प्रसन्न चिन्ह खुद अपने ऊपर अपने आप लगवा रहा। राहुल गांधी वो तो कहेगा, उसने कहा कि तो यह है
अगर ये सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई दिखाते क्यों नहीं है कि हाँ आजा भाई सच्चाई देख, क्या है हलफनामा, हलफनामा दे दो, हलफनामा दे दो अनुराग ठाकुर भी दे दो हलफनामा, या वो विपक्ष वालों पे लागू हो हलफनामा। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 3 राज्यों में सरकार जबरदस्ती चुरा कर बना ली। वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल सही है, असली है। आपने जिस ब्राजीलियन लड़की का जिक्र किया है तो उसने आज कैमरे के सामने आकर बोला है कि भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और राहुल गांधी का कहना यह है कि इस ब्राजीलियन लड़की ने चुनाव में, हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाला है। नहीं, वो लड़की कह रही कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उसका लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसका जो उन वोटों पे है, उस लड़की का ही तो फोटो यूज कर रखा। फोटो तो ही तो बताया गया कि यह लड़की ब्राजीलियन है। वोट वो तो वह गिर नहीं गिर, वो तो कहीं पकड़ी नहीं गई उसमें तो, लेकिन फोटो तो उन सब जगह है उसका लगा हुआ। तो कैसे कह देंगे कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना हो ना हो, लेकिन फोटो तो उसका इस्तेमाल कर रखा। तो ये सब चोरी के लिए तो कर रखा भाई। फोटो किसी का, वोट किसी का, डाल लगा कोई और, ये क्या है? ये सारा मामला बिल्कुल चुनाव आयोग। देखो, चुनाव आयोग पहले भी था, एक चुनाव आयुक्त आए थे TN सेशन, बड़े बड़े नेताओं की, दिग्गजों की, सबकी धड़कनें बिल्कुल बढ़ा के गिर दी थी उस आदमी ने। सच्चाई और ईमानदारी से काम किया था। आज इनके आगे क्या मजबूरी है? सच्चाई ईमानदारी लागू नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है इन लोगों ने? या ऐसा ही काम करके दिखाऊं ने? TN सेशन आज नहीं है, लेकिन उसको याद करें लोग। आयोग तो वही था। ऐसी कहाँ इनका वो फंस रहा कि वही है, इनकी मजबूरी होगी कि वही है, जो सरकार कहेगी वही करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा इन्होंने अपने आप खुद साबित कर दिया कि हम हेरा फेरी में शामिल हैं। मिस्टेक भी तो हो सकती है। और यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि जो आधार कार्ड हैं, किसी पर डोनाल्ड ट्रंप का फोटो छप जाता है, किसी पर गाय भैंस घोड़े का फोटो छप जाता है। तो हो सकता है ब्राजीलियन लड़की का इस तरीके से मिस्टेक से फोटो छप गया हो। 1 वोट पे, 2 वोट पे, या 20 या 25 वोट पे भी छप जाएगा। एक जगह छप सकता है, 2 जगह छप सकता है, 20-25 जगह तो नहीं छप सकता। ये तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि नहीं, वो जानबूझ कर रहा काम है। एक बात बताओ, हरियाणा में सरकार बनी थी और सब यूं कह रहे थे कि सरकार बन नहीं रही। किसी भी ओपिनियन पूछा, क्या एग्जिट पोल ने नहीं बताया कि सरकार बननी। आपके याद है क्या कहा था नायब सिंह सैनी ने कि नहीं, बाद में जाकर कि नहीं, सरकार हमारी बन रही है, उसका हमने इंतजाम कर लिया। कहा था या नहीं कहा था? क्या था वो इंतजाम? वो इंतजाम चोरी ही तो था। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मामला पकड़ में आएगा जी, भी तो कहा इंतजाम कर लिया। कोई नहीं कर रहा सरकार बननी। तो ये तो खुद भी तो सबूत दे रहे हैं बात करने, मेरा फेरी कर रहे हैं। इस तरीके से ब्राजीलियन लड़की ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि भारत की राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाद तो लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो एक बार फिर से पोपट निकला। नहीं, राहुल गांधी पोपट नहीं है। कौन करा गलत करा? पोपट पापट नहीं है। सिर्फ केवल और केवल खिसिया के जो बीजेपी के लोग हैं वही उसे कुछ ही बताओ। जो ये उसके काट क्यों नहीं ढूंढते हैं? ये उसकी काट ढूंढ के लाओ ना। अगर राहुल गांधी झूठा है, झूठा क्यों नहीं साबित करते उसे? ये झूठा तो नहीं है। वो तो सबूत तो एक सच्चाई साबित कर रहा। वो तो वोटर लिस्टों का ढू लगा रखा है वहां पूरा। वो तो वोटर लिस्ट में फोटो दिखाने लग रहा। इनके कहने तो क्या हो जाएगा? इनके कहने तो हो क्या जाएगा? भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लोग नहीं कह रहा कोई भी, केवल और केवल कोई बीजेपी का तो कह रहा होगा। नहीं, लोग कतई कोई नहीं कह रहा। सबके दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर भाई चुनाव आयोग भी बेईमाना करने लग गया। स्पष्ट मान लिया लोगों ने। बिहार चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरीके से बताया कि भाई फर्जी वोटों के सहारे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए राहुल गांधी ने इस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल रचा है, और इसकी बात में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है, ना कोई सच्चाई है। वो तो मेरा तो यूं मानना, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब भी हो सके अग भाई लग जाना कहना भाई फलाना आदमी चोर है, फलाना आदमी होता पहले लग जाओ कहना अग भाई शायद ये कुछ टाल कर दे चोरी करने की। अनि स्पष्ट दिख रहा, आपने वीडियो भी दिख रही, लल्लन सिंह क्या कह रहा, वीडियो आ रही होगी आप लोगों के पास भी। उन्होंने कह रहा कि गरीब आदमी को या तो वोट डालने के लिए जान नहीं देना, और जान देना तो उसकी साथ जाना, नहीं उसे हाथ पकड़ कर कह देना जा तेरा वोट तो डल गया। तो क्या है यू? तो मतलब आप ये मानते हैं कि भाई बिहार चुनाव में भी इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे और वहां पर भी वोट चोरी होगी? बिहार चुनाव में भी ये कतई 100 के 100% चोरी करने के बिल्कुल मूड में। ये कहीं सरकार ही नहीं की ईमानदारी तो कहीं सरकार आ ही नहीं रही। सारी सरकार चोरी करी हुई सरकार है, चोरी तो बनाई हुई सरकार है। अब मेरा यू कतई मानना नहीं है कि अभी कोई ये ईमानदारी से चुनाव करा रहे। हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे
तो उसका मतलब है वो हमें स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही एक बार भी? कि वो कह रहा है कि भाई ये तो वोटों की चोरी कर रहे, वोटों की चोरी कर, ये क्यों नहीं कहते कि नहीं कर रखी? भाई ले दे रहा सबूत, नहीं कर रखी हमें चोरी, ये क्यों नहीं कहते एक बार भी? अच्छा, इस पूरे के पूरे मामले में भाजपा को बीच में लाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला तो चुनाव आयोग का है, तो भाजपा का इससे क्या लेना देना है? क्या चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है? बिल्कुल भाजपा के इशारे पर काम कर रहा। अगर बीजेपी का आदमी कोई कुछ कहेगा, एक बात बताओ, जो बात शुरू में राहुल गांधी ने कही वही बात जोगी तू अनुराग ठाकुर ने कही। राहुल गांधी तक आगे हलफनामा ले आओ, अनुराग तक क्यों नहीं कहा? अनुराग ठाकुर तक लेगा हलफनामा। तो स्पष्ट दी गया नहीं दी गया कि पक्षपात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए पूर्ण रूप से चुनाव आयोग लगा हुआ है, काम करने के लिए लगा हुआ है, और केवल बीजेपी के लिए यही काम कर रहा। आप बताओ ताऊ जी, राहुल गांधी के आरोपों में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है, आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ये तो 100% सही बात है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये चोरी बिना तो ये बन ही नहीं रहे बेचारे, इन्हें तो वोट कोई दे ही नहीं रहा आज की तारीख में। ये तो सारे लफंगे इकट्ठा लफंगापन चल रहा है इनका। और ये जो चुनाव आयोग है ये इनका स्वतंत्र एजेंसी नहीं रही, ये इनकी बंधुआ मजदूर हो गया। जो वह कहें वो बनाया कहीं गुजरात का कहाँ का आयु भी, बस ऐसे लोगों ने लिया हुआ है अपनों ने, खास सो ने, जिन्होंने पता कि जहाँ सरकार या गई तो मैं जेल में जाना पड़ेगा, तो उससे डरते हुए जो कुछ ये कहे वो कर रहे। पहले भी राहुल गांधी ने इस तरीके के सबूत पेश किए और मीडिया पर वो मामला पूरा उछला, लेकिन फिर सब शांत हो गया। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये था कि भाई राहुल गांधी तो पहले भी पप्पू था और आज भी पप्पू है। राहुल गांधी जी ने आज हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया नेता मान रहे लोग, और ये कह रहे लोग कि राहुल गांधी जी जो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा जमीन गुंडों तय पंडा छूटेगा इस सरकार से, ये जो चोरी तो चल रही। तो आज राहुल गांधी की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो बड़े से बड़े भी लोग हैं इसके जिम्मेदार, उन पर कोई भरोसा नहीं रहा लोगों ने, आम जनता ने कोई इनसे सरोकार नहीं है। लेकिन ये चोरी चप्पी तक बना चला रहे काम, इनमें कोई जान नहीं है। हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ, 100% चोरी हुआ। मेरी सुनो, इब आप ये देखो, आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, 37 सीटें जीती समाजवादी पार्टी, और 6 जीत गया कांग्रेस, और 1 जीत गया आजाद पार्टी वाला चंद्रशेखर आजाद। तो ये 80 के 80 कहे थे, नहीं चली इनकी चोरी, क्यों? लोगों ने मुस्तैद होकर वोट दिया। और ये कितनी ही चोरी कर लो, लेकिन सरकार बिहार में जो है तेजस्वी यादव जी की बनेगी। नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी। अगर वोट चोरी होते तो फिर यहाँ लोकसभा चुनाव में भी तो होते। किस तरीके से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती, 6 सीटें किस तरीके से कांग्रेस जीत जाती। उसके बाद जो 37 थी ना, ये तो 57 जीत रहे थे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर जो है 57 सीटें जीत रहे थे, इन्हें चोरी करके यहाँ ले आई है 43 पे, ये तो 57 सीटें जीत रहे थे। हरियाणा का चुनाव आप कह रहे हैं कि भाई चोरी हुआ और वहां पर लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन जब वो चुनाव हो गया उसके बाद तो तमाम मीडिया सभी ने इस तरीके की खबरें चलाई कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से ये दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया, तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम आने के बाद कुछ जातियों ने जाट समझकर उन्हें वोट नहीं दिया, क्योंकि पहले कई मुख्यमंत्री जाट रहे हैं, तो उस बात को लेकर वोट नहीं दिया। और इस वजह से बाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन गया और वो चुनाव जीत गए। ये गलत बात है। दीपेंद्र हुड्डा ने 25 टिकट दिए जाटों तक, मेरे ख्याल से वो सारे जीत रहे, कोई थोड़े बहुत ही हार रहे होंगे 1-2। तो ये दूसरी जो सीटें हैं, जाट जो है लठ वाला आदमी है, उनकी गेल नहीं हुई उनपे। जो वैसे लोग थे उनका कहीं चोरी करी होगी, तो चोरी तो ये कर रहे। अच्छा मेरी सुनो, कल वो है जसवंत सिंह है, वो विदेश मंत्री रहा बिहार का, उसने मोदी जी के बारे में कहा कि ये तो अनपढ़ अनगढ़ आदमी यू देश का बट्टा बटा दिया इसे। तो जो अनपढ़ अनगढ़ लोग हों
मैं तो चोरी चप्पी करे, मैं कोई काम नहीं करा करते, मैं तो बेचारे अपना काम चोरी से ही चलावे, अरे ये चला रहे, लेकिन ये चलने वाला नहीं, ये कितनी ही कर लो, लेकिन ये जिन्हें चाह रहे कि ये वोट तुम्हें देंगे, मैं ये करनाल वाले जो गए, जो बताया बलकार जी ने, ये हो सके उनकी वोट गिरेंगे, लेकिन बिहार के लोग इनकी कतई वोट नहीं गिरने के, बीजेपी वालों, और बीजेपी बुरी ढाल आ रही, बिहार में चुनाव आ रही बीजेपी, बिल्कुल आ रही, 100% आ रही। और अगर वोट चोरी हो गए, चोरी कितनी करेंगे, चोरी तो यहाँ कर ली 20 ऑटो की, लेकिन फिर 43 आएगी, वहां कितनी करेंगे, वहां 200 सीटें आ रही उनकी, 20 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, 170 तो फिर उन्हीं की आवेंगे, तेजस्वी जी की आवेंगे 170 तो सरकार तो उसी की बननी, चोरी कितनी करेंगे। आप बताओ जी, राहुल गांधी के आरोपों में दम है, आप क्या सोचते हैं? 2019 में उपचुनाव हुए थे, हमारे विधानसभा प्रभारी के साथ ऐसा हुआ, हमारे ब्लॉक प्रमुख के साथ यहाँ ऐसा हुआ, तो वहां भी हो रहा होगा। यदि हमें अपने ब्लॉक के बारे में और अपने जिले के बारे में और अपनी विधानसभा के बारे में हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बीजेपी वाले तो वहां भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, अगर उन्होंने यहाँ नहीं करा कि वहां भी नहीं कर रहे होंगे। तब हमें अपनी अपनी ब्लॉक का और अपने विधानसभा का पता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वहां भी तो उन्हें करा होगा। ऐसा थोड़ा ही हमें दूध के दूल्हे हो गया। अब चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो तो चुनाव आयोग की है, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? अब केंद्र में सरकार उनकी है, अब केंद्र में उनकी सरकार है, तो जैसा में कहेंगे ऐसा ही होगा। अब उन्हीं के हिसाब से चल रहा है चुनाव आयोग भी। अगर चुनाव आयोग अपने निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ावे या सही तरीके से चुनाव करावे, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो ये हो रहा है ना कि जिसकी सरकार जिसका लाठी उसकी भैंस, सबसे बड़ी बात ये हो रही है ना। इसी वजह से सरकार जैसे जैसे मनमानी हो रही है, बस हर जगह हो रही है। ऐसे ही बिहार में कर लेंगे, ऐसे ही पंजाब में, ऐसे हरियाणा में कर ले, ऐसे ही वहां कर लेंगे। क्या हरियाणा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से ये प्रचार करवाया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था और उसके प्रत्याशी थे दीपेंद्र हुड्डा, वो एक जाट थे, कि भाई जाट होने की वजह से जो लोगों ने और ने वोट नहीं दिया, मतलब जातियों में बांटने का काम मीडिया के माध्यम से कराया गया। देखो, ये तो बीजेपी का चाल चरित्र है। पहले संप्रदायों को लड़ावेगी, संप्रदायों को अलग करेगी, फिर जातियों में लड़ावेगी, जातियों को अलग करेगी। यूपी में, बिहार में, ऐसे जैसे राज्यों में जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ केवल हिंदू मुस्लिम करेगी। हरियाणा में जाट मेजोरिटी में है, वहाँ जाट बनाम कुछ और करेगी। जहाँ यादव है वहाँ यादव बनाम कुछ और करेगी। तो इसका एक वो होगा सीधा सा फंडा के डिवाइड एंड रूल, और उसी को ये सारी जगह उसी को इस्तेमाल करें। और ये कहलवाना कि उसके टिकट टिकटों पे किसी को कोई आपत्ति कहीं नहीं थी, चुनाव हो रहा था। मेरा यूं मानना है कि एक बात बताओ जी, सारी मीडिया टोटल कोई सर्वे ऐसा नहीं था, ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं था जो कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहा था। वो 52 से लेकर 65 तक सीटें दे रहे थे। आखिर बाद में ऐसा क्यों हुआ? मेरा तो यूं मानना, अगर ये इतनी चोरी ना करे ना, बीजेपी की एक सिंगल सीट नहीं आ रही थी हरियाणा में, एक सिंगल सीट पे अगर ईमानदारी थी ये सारी घोषणा कर लगते। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।